हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 2 में। क्या आपने एपिसोड नंबर 1 का कॉल टू एक्शन कर लिया है, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पूरे शेड्यूल को हमें असेस करके कुछ चीजों को सब्सट्रैक्ट करना है। अगर आपने वो कर लिया था तो डेफिनेटली मैं आपका वेलकम करता हूं एपिसोड नंबर 2 में, जहां पर हम हमारे फर्स्ट क्वार्टर पर काम करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जो एक्टिविटी आपने की है, जिसमें आपने अपने पूरे रूटीन को असेस किया है, आपने खुद ने आइडेंटिफाई किया है कि कौन से ऐसे काम है जो नॉन प्रोडक्टिव है और कौन से ऐसे काम है जो प्रोडक्टिव हैं, और किन कामों को हमें बाहर निकालना है और कैसे उन्हें प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करना है। इस असेसमेंट के बाद कहीं ना कहीं आपके शेड्यूल में कुछ टाइम जनरेट हुआ होगा। अब हमारा जो फोकस है आने वाले 4 एपिसोड्स में, वो वही फोकस है कि हम हमारे 4 अलग अलग क्वार्टर्स को इतना बेनिफिशियल, इतना इफेक्टिव और इतना मैनेज्ड बनाएं कि हमारे लाइफ के सारे गोल्स हम अचीव कर सकें। दोस्तों, ये इफेक्टिव, मैनेजेबल, इफिशिएंट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उन सब्सट्रैक्शंस में कुछ एडिशन करना होगा। दोस्तों, आपने अगर सब्सट्रैक्शन और एडिशन का कोई भी एक एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, हमारी बैलेंस शीट्स। अगर आपने कोई भी कंपनी की, फर्म की या आपके खुद के बैलेंस शीट को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो इनकम टैक्स जो है वो कुछ डिडक्शंस अलाउ करता है, सो दैट आप उन डिडक्शंस के जरिए आपका टैक्स बचा सको। तो एक्चुअली हम वहां पर टैक्स बचा रहे हैं क्या? क्या लगता है आपको? हम वो टैक्स बचा नहीं रहे हैं, हम किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इवेंचुअली हमारे लिए ही बेनिफिट होने वाला है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप वहां पे इन्वेस्ट करें। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कुछ नंबर आप बता दें कि चलो 50,000 रुपीज है जो मुझे टैक्स नहीं भरना है और गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। गवर्नमेंट कहती है कि आप यहां पे इन्वेस्ट कर दो, हम आपका टैक्स माफ कर देंगे। तो आपने क्या किया? आपने उसी टाइम को, जो हम बात कर रहे हैं असेसमेंट वाली, आपने उसी टाइम को सब्सट्रैक्ट किया आपके ही टाइम में से, और अब आपने कहीं और उसे इन्वेस्ट करना है, और वो कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं शेयर करता हूं आपके साथ कि किस तरह से और कौन कौन से पॉइंट्स के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 2, डिजाइनिंग अ मॉर्निंग रिचुअल, हमारा सुबह का रिचुअल डिजाइन हम करने वाले हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है एक स्ट्रक्चर्ड और एनर्जाइज्ड मॉर्निंग रूटीन का। एक एनर्जाइज स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन का इंपॉर्टेंस, अगर आपके ध्यान में कोई पॉइंट आ रहा है तो सबसे पहले आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें कि एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन होने का क्या फायदा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा रूटीन जहां पर आप बेड पे बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है, व्हाट्सएप खोला है, गलती से स्टेटस खुल गया है, एक के बाद एक स्टेटस देखते जा रहे हैं। स्टेटस से बाहर निकले, किसी कारण से बाहर निकले और देखा कि फेसबुक का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। हमने देखा कौन सा नोटिफिकेशन है, क्लिक किया, फेसबुक में गए, यूट्यूब में गए, इंस्टा पे गए, रील्स में गए, और कब वो 1 डेढ़ घंटे हम बेड पे बैठे बैठे पूरी दुनिया को देखते रहे, हमें नहीं मालूम। एक वो मॉर्निंग रूटीन, और एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन जहां पर आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं, आपके बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट कर रहे हैं, सो दैट वो दिन भर के स्ट्रेसेस के लिए रेडी हो गए हैं, अपने ब्रेन को एक्टिव कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सो दैट वहां पर आने वाले थॉट्स को आप रेगुलराइज कर रहे हैं। ऐसा मॉर्निंग रूटीन, और वो मॉर्निंग रूटीन जहां पर आप बेड पे ही बैठे हैं और 1 डेढ़ घंटे में पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करके बैठे हैं। कौन सा मॉर्निंग रूटीन आपके लिए ज्यादा जरूरत वाला है? क्यों हमें उसे स्ट्रक्चर करना है, क्यों हमें उसे एनालाइज करना है? तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप आपके मॉर्निंग रूटीन को स्ट्रक्चर बना देंगे, आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव बन जाएगा।
एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। एक नेगेटिव माइंडसेट है जहां पर जो आपके क्लाइंट्स हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, वहां पे आपको मालूम चलता है, आपको फील होता है कि काम नहीं हो रहे हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारे एक क्लाइंट है जो किसी अपने क्लाइंट से कोई चीज जब मंगानी होती है तो यार वो उसे क्यों भेजेंगे, वो उसे मना करेंगे, उन्हें क्या रीजन बताएं, ऐसी बातें सोच करके वो चीज नहीं मंगा पाते। और वहीं पर उसी चीज को एक अलग तरीके से पॉजिटिव वे में उनके सामने रख दें तो वो चीज वो कर लेंगे। अब हमारे ऊपर है कि हमें हमारे माइंडसेट को क्या रखना है। आपने वो एग्जांपल सुना ही होगा, जो ग्लास में पानी आधा भरा हुआ है, अब कोई सोचेगा कि यार आधी ग्लास खाली है, कोई सोचेगा कि यार चलो आधी ग्लास तो भरी हुई है। अब ये जो माइंडसेट है, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव माइंडसेट, इसे चेंज करने का सबसे पहला स्टेप है हमारे मॉर्निंग रूटीन्स को बेहतरीन बनाना। जैसे ही हमारा मॉर्निंग रूटीन बेहतरीन बन जाएगा, आपके लिए सभी चीजें बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही एक्टिव वाली बन जाएगी, एक पॉजिटिव वे में आपके सामने आने लगेगी, और वो होती है पॉजिटिविटी। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन की एक शुरुआत आप करते हैं। आप में से कितने जन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके साथ आपके नीचे काम करने वाले लोग डिसिप्लिन्ड रहें? ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा कि यार कोई भी डिसिप्लिन ना रहे। हम चाहते हैं कि सभी जन डिसिप्लिन रहें अपने काम में, अपने स्ट्रक्चर में, अपने टाइम कमिटमेंट्स में। हमें भी हमारा डिसिप्लिन वहां पर लाना होगा, सबके सामने रखना होगा, सो दैट वो हमें फॉलो कर सके। तो सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत कहां से होती है? तो आपके मॉर्निंग रूटीन, स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन से उसकी शुरुआत होती है। सेल्फ केयर इनिशिएट्स। आप सोचिए कि जब दिन की शुरुआत भागादौड़ में होती है, जहां पर आप उठते तो टाइम पे हैं, लेकिन अपने सारे काम करने में कहीं ना कहीं आपको देरी हो जाती है, और उस देरी के बाद जो आप भागादौड़ करते हैं, वो भागादौड़ आपके सेल्फ रूटीन को डिस्टर्ब करती है, आपके सेल्फ केयर को डिस्टर्ब करती है। और भागा दौड़ में आप जब अपनी केयर नहीं करते, इवेंचुअली आपके बॉडी पार्ट्स कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम्स में ला देते हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे स्ट्रक्चर्ड रूटीन में हमारी केयर, हमारे बॉडी की भी पूरी केयर वहां पर हम करें। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही एक स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन आपके सामने आता है, आप देखेंगे जो दिन भर का स्ट्रेस लेवल है वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव तरीके से आप हर चीज का सॉल्यूशन करते रहते हैं, और वहीं पर दिन भर में आप इस चीज को आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार फील करके देखें। आप जो सुबह रील्स देखते हैं, आप जो सुबह शॉर्ट्स देखते हैं, अपने पोस्ट देखते हैं, सारी की सारी चीजें उसमें पॉजिटिव नहीं होती, कोई ना कोई चीज निगेटिव होती है। कोई बीच में एड्स आते हैं जो एक प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, मैं उसे सॉल्व करूंगा। इन तरह के एड्स भी कहीं ना कहीं हमें निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर लेकर के आते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि यार पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। इस चीज को मैं मानता हूं कि लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का सॉल्यूशन है पॉजिटिव तरीके से सोचना। अगर हम नेगेटिव तरीके से ही सोचते रहेंगे तो कोई भी चीज का सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाएंगे, और जब सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे तो इवेंचुअली जो एक रूटीन, जो एक आउटपुट हमें हमारे लाइफ में चाहिए, वो हम नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, अपने मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना बहुत जरूरी है, और उस स्ट्रक्चर्ड वे को शुरू करने के लिए कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स हमें ऐड करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्हें ऐड करना है, और फिर इस एपिसोड का कॉल टू एक्शन। बहुत ही सिंपल चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सो दैट आप बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस करते हुए एक अच्छा रूटीन खुद का बना सकें। तो कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स है जिन्हें हमें इंक्लूड करना है? सबसे पहला एलिमेंट जो हमें इंक्लूड करना है वो है सेट टाइम टू वेकअप। हमारे सुबह उठने का एक टाइम सेट कर लीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे जैसे सुबह 3:45 पे उठें और 5:15 पे कोई सेशन में ज्वाइन करें, मैं नहीं कहूंगा। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव है।
मेरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है 5:15 AM कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में हम रोजाना सुबह 5:15 पे मिलते हैं और 20 से 25 मिनट साथ में बिताते हैं, बातचीत करते हैं कि हमारा दिन कैसा होना चाहिए, उसे विजुअलाइज करते हैं, हमारे वीक को विजुअलाइज करते हैं और एक पॉजिटिव शुरुआत हमारे दिन की हम कर लेते हैं। ये चीज अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन है, लेकिन नहीं कर पाते तो एटलीस्ट आपका एक वेकअप टाइम सेट कर लें कि इतने बजे विदाउट फेल हमें उठना है। बस वो एक टाइम आप सेट कर लें। जैसे ही आपने वो टाइम सेट कर लिया, आपके लिए आगे की चीजें बहुत सिंपल और मैनेज्ड हो जाएगी। कभी आप 7 बजे उठेंगे, कभी आप 7:30 उठेंगे, कभी 8, कभी 6, तो कोई भी चीज कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, और जब चीजें कंसिस्टेंट नहीं रहती तो उन्हें अवॉइड करने के एक्सक्यूजेस हमें मिलने लग जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ऐड करनी है वो है हाइड्रेशन। दोस्तों, रात भर हमारी बॉडी काम करती है और काम करते वक्त बॉडी के अंदर की जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो एक अच्छे अमाउंट पानी की मात्रा अगर हम बॉडी में वापस भेज देते हैं तो एक लेवल, एक बैलेंस मेंटेन होता है। वो एक एलिमेंट हमें हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स में ऐड करना है। माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एज अ टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस पूरे टॉपिक पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आपके लिए वो लिंक हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और वो वीडियो आप जब देखेंगे तो आपके अंदर का माइंडफुलनेस डेवलप होगा। व्हाट इज माइंडफुलनेस? तो हमारे कोई भी काम को, कोई भी एक्टिविटी को हम एक स्पेशल लेवल पे ले जाके करते हैं। तो ये माइंडफुलनेस कैसे हमें इंक्लूड करना है हमारे लाइफ में, उसके ऊपर वो आपको जरूर मिलेगा। तो बेसिकली 2 पार्ट्स आप वहां पर देख सकते हैं, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। ये आपके माइंडफुलनेस को डेवलप करती है। अब जब भी कोई काम आप कर रहे हैं उसे डिस्टर्ब माइंड के साथ करें या फोकस माइंड के साथ करें, ये आपके ऊपर निर्भर करना है। और आपका जो फोकस माइंड है वो आपके काम की क्वालिटी बेहतरीन करता है। इसलिए माइंडफुलनेस के जरिए आप आपके मॉर्निंग रिचुअल्स को और बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, विजुअलाइजेशन। हम हमारे उस दिन को अगर विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या होने वाला है आज के दिन में, एक पिक्चर की तरह बंद आंखों के सामने अगर आप उस चीज को इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पे ये डील साइन हो रही है, इन लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पर ये एक बातचीत हो रही है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स अगर हम पिक्चराइज कर लें हमारे पूरे दिन भर का, तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारे सेल्स और सभी हमारा सराउंडिंग उस चीज को पूरा करने में जुड़ जाते हैं। जिसे हम कहते हैं पावर। सब्स्टिट्यूट माइंड का पावर, कैंसल, सबकॉन्शियस माइंड का पावर। और ये पावर ही जो है हमें आगे ले जाता है, बढ़िया बनाता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे मॉर्निंग रिचुअल का वो है हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर हमारा ब्रेकफास्ट कुछ ऐसे आइटम्स के साथ है जो हमें हमारी एनर्जी को ड्रॉप करने में हेल्प करेगा। आप कोई भी मैदे का आइटम खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, तो उसे पचाने में आपकी एनर्जी लग जाती है, तो वो आपकी एनर्जी को ड्रॉप करता है। और आप कोई भी एक ऐसी चीज खाते हैं जो फाइबर युक्त है, जिससे आपके बॉडी को फाइबर्स मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी, पचने में आसान होगा, तो आप देखेंगे आपका ब्रेकफास्ट आपको एनर्जेटिक बनाएगा, लेजी नहीं। और ये चीज कहीं ना कहीं आपने फील करके देखी होगी। कभी आपने मॉर्निंग में थोड़ा सा हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया होगा और आप काम पे जाते हैं और आपको लगता है कि यार नींद आ रही है। अब ये नींद कहाँ से आ रही है? तो आपकी बॉडी की एनर्जी सारी की सारी उस खाने को पचाने में लग जाती है और हमें नींद आती है। दोस्तों, ये अलग अलग एलिमेंट्स विदाउट फेल आपके इसमें ऐड होने चाहिए। हो सकता है कि ये सारे एलिमेंट जो मुझे लगते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखे हैं। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कुछ 2 या 3 एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हो सकता है हमारे व्यूवर्स उन्हीं एलिमेंट्स को खुद के शेड्यूल में भी ऐड करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो मैं कहता हूं प्रैक्टिकल, कैसे उसको हम ऐड कर सकते हैं हमारे शेड्यूल में, वो प्रैक्टिकली हमें समझना होगा। ऐसा नहीं है कि कह दिया तो हो गया। तो कैसे ऐड करना है? अगर ये सारी की सारी चीजें आप कल सुबह से करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कर लेंगे, लेकिन
लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाएंगे। पता है, कभी भी कोई नई चीज हम लेते हैं, देखते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है। हाँ, ये देखना है, इसके अंदर ये फीचर है, वो फीचर है। आपने नया मोबाइल लिया है, और वो नया मोबाइल जब शुरुआत में लेते हैं तो पहले 2-3 दिन 4 दिन उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं। और उसके बाद हाँ ठीक है, वो रेगुलर बन जाता है और उसका हम वैसे ही यूज करना शुरू कर देते हैं जैसे हम लास्ट मोबाइल का यूज करते हैं। उसी तरह से आप अगर कल सुबह इन सभी चीजों को करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे, लेकिन वो शुरुआती उत्साह हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। तो कैसे ऐड करना है? तो बहुत ही सिंपल रास्ता है, बस आपको एक शेड्यूल आपका सेट कर लेना है। आपको एक ही एलिमेंट हर हफ्ते ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 5 शेयर किए हैं, आप और 3 एलिमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, कुल 8 एलिमेंट है। आज से लेकर के 2 महीने में आपके स्टेप बाय स्टेप ये सभी एलिमेंट आपके मॉर्निंग रिचुअल में ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड करना है? कोई भी एक एलिमेंट को फिक्स कीजिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे करने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सरसाइज इस एलिमेंट को ऐड किया। अब ये एक्सरसाइज का एलिमेंट हो सकता है आप कोई जिम में ज्वाइन कर ले, हो सकता है आप कोई रनिंग के लिए जाएं, हो सकता है आप वॉकिंग के लिए जाएं, लेकिन ये सारी चीजें 45-50 मिनट 60 मिनट्स कंज्यूम करने वाली चीजें हैं। और हो सकता है कि आप 2 दिन 3 दिन तो खुशी खुशी जाएं और बाद में जब बॉडी पेन शुरू हो जाए आप कहें भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा और आप उसे बंद कर दें। तो बेटर है कि आप छोटा शुरुआत करें। आप घर पे ही जो दंड मारना है, उठक बैठक मारना है, घर पे ही वो मारे। हल्के हल्के से पेन होंगे लेकिन वो स्वीट पेन होंगे, और फिर आप जब धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी आपके साथ रहेगी, उसे रिस्पॉन्स करेगी। आप अचानक से बॉडी को अगर बहुत सारा पेन दे देंगे तो वो कहेगी भैया मुझे माफ करो, बस करो, मैं अब नहीं कर सकती। जिसे मैं कहता हूं, हैंडल योर मंकी माइंड। ये आपका मंकी माइंड है ना, ये आपको बार बार आके टच करेगा कि भाई बस ना, बहुत हो गया यार, अब नहीं कर सकते यार, बस। तो जैसे ही वो मंकी माइंड आकर के आपको बोले, आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है कि बॉस आपकी बात तो सही है, लेकिन चलो 5 मिनट तो कर लेते हैं। तो कभी मंकी माइंड को मना मत करना कि भाई तुम गलत कह रहे हो, ईगो हर्ट हो जाएगा उसका। तो आप उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई बात तेरे सही है, लेकिन 5 मिनट और कर लेता हूँ फिर रुक जाओ। इस तरह से आप आपके मंकी माइंड को हैंडल करते हुए 5-5 मिनट रोजाना ऐड करते जाएं एक एक्टिविटी का, तो आप देखेंगे एक हफ्ते में 35 मिनट्स की एक एक्टिविटी आप ऐड कर लेंगे, और एक हफ्ते में 35 मिनट्स जल्दी भी आप उठ सकते हैं। अगेन उसके बाद अगले हफ्ते में और 5-5 मिनट का दूसरा एक्टिविटी ऐड करते जाइए। कभी किसी दिन कोई एक्टिविटी मिस हो गई तो इट्स ओके, लेकिन एक दिन मिस हो गई तो रोज मिस हुआ हुआ नहीं चलेगा। उतना अकाउंटेबल आपको अपने साथ रहना है। और जब भी आप 1 महीना पूरा कर लें, या जब भी आप 11 दिन 21 दिन पूरे कर लें, आप छोटा सा सेलिब्रेशन जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। शेयर करें कि पिछले 21 दिनों से मैं ये चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये शेयर कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए जो आपको पसंद है, और उस गिफ्ट के साथ उसे आगे लेकर के आइए। तो इस तरह से आप छोटा स्टार्ट करें, एक ही दिन में सब कुछ करके उसे शॉर्ट टर्म एक्टिविटी ना बनाएं, उसे लॉन्ग टर्म तक अपने साथ चलने दें। तो इस एपिसोड का कॉल टू एक्शन क्या है? एक मॉर्निंग रूटीन आपको बनाना है जिसमें आपके एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, हेल्दी ब्रेकफास्ट ऐसे एलिमेंट वहां पर इंक्लूड हो। आपको एक डायरी में या एक पेपर पर ये लिख लेना है कि वीक 1 कौन सी चीजें आप ऐड करने वाले हैं, वीक 2 कौन सा आप ऐड करने वाले हैं। और उस पेपर को आपके बेड के पास, या सुबह उठते ही आप ब्रश करने जाते हैं वहां कांच के पास, कहीं ना कहीं उसे लगा करके रखें, सो दैट कभी एक दिन मिस भी कर जाए तो आपको दिखता रहे कि भाई अगले वीक में ये ऐड करना है, तो आज से ये चीज पूरी करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरे फ्रेंड है जिग्नेश पटेल, उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि क्या तुम रोजाना सूर्य नमस्कार कर सकते हो? मैंने कहा कर सकता हूँ, मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं तो काफी एक्टिव मॉर्निंग रहते हैं। बोले सूर्य नमस्कार रोजाना कर सकते हो? मैंने कहा कर सकता हूँ। बोले 13 सूर्य नमस्कार, 13। मैंने कहा ठीक है कर सकते हैं 13 सूर्य नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक ग्रुप उन्होंने बनाया है जिसमें मैं और वो हम दोनों ही हैं अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से। और उस ग्रुप का पर्पज यही है कि आपको जब भी आप सूर्य नमस्कार करो उसके बाद आपको वहां पर रिपोर्ट करना है कि आज का हो गया है।
तो हम डे नंबर लिखते हैं, डे 51, डे 101, डे 151, और उसके आगे लिखते हैं कि इतने सूर्य नमस्कार हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार मैं एक हॉलीडे पे था और सुबह सुबह मैं ट्रेवल कर रहा था, अर्ली मॉर्निंग ट्रेवल कर रहा था, और फिर मेरी फ्लाइट थी और फ्लाइट चेंज करके एयरपोर्ट पे, आप देख लीजिए, मैं सुबह निकला और रात को 11 बजे मैं उस जगह पर पहुंचा, और मैंने उनको इन द वे मैसेज किया कि सर आज मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूं, तो क्या हॉलीडेज में हम स्किप कर सकते हैं? पता है उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, डिड यू स्किप योर ब्रश टुडे? क्या आपने आपका ब्रश आज स्किप किया था? आई सेड नो। बोले फिर ये क्यों स्किप कर रहा है? पता है उसके बाद से मैंने अपने आप को हैबिट लगा ली कि ब्रश करने के पहले सूर्य नमस्कार करने हैं। इट्स टेक हार्डली 4 to 5 मिनट्स, दैट्स इट। 4 से 5 मिनट लगते हैं तेरा सूर्य नमस्कार, और तब से आज मैं उसे करते जा रहा हूँ। आई थिंक आई एम ऑन 55 और 56 डे टुडे। तो उतना जो है वो कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन किया है, और वो अब एक पार्ट बन चुका है, उसके बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो इस तरह से आप भी कोई ना कोई एक चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, अकाउंटेबल कर सकते हैं, और अपने रूटीन में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आपका एक ऑप्टिमल वेकअप टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, सो दैट ये जो भी आपका शेड्यूल है वो कंसिस्टेंटली आप करते रहें। तो आपका वेकअप टाइम, अभी जितने बजे भी आप उठ रहे हैं, बस 5-5 मिनट पहले उठना शुरू करें, और रोजाना जो 5 मिनट आप पहले उठें सिर्फ उतना एक्टिविटी ऐड कर लें। आपके लिए चेंजेस लाना, आगे बढ़ना, रूटीन क्रिएट करना बहुत आसान बन जाएगा। और एक ऐसा मॉर्निंग रिचुअल आप इंप्लीमेंट करें जिससे आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड फील होगा, क्योंकि आपका फोकस ही आपके ग्रोथ के लिए आपको काम देने वाला है। दोस्तों, ये था हमारा एपिसोड नंबर 2। और एपिसोड नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं? एपिसोड नंबर 3 में हम आपके टाइम मैनेजमेंट को और ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। अब टाइम मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या? टाइम मैनेजमेंट जो भी आप अभी कर रहे हैं उनमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे जो आपके सेकंड क्वार्टर के हैं, बेसिकली जो आपका वर्किंग आवर का फर्स्ट क्वार्टर है। तो सेकेंड क्वार्टर ऑफ योर डे, जिसमें आप वर्किंग आवर्स शुरू करते हैं, उस क्वार्टर में हम बातचीत करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स टाइम मैनेजमेंट के नजरिए से एड ऑन होने चाहिए जिससे आप कंफर्टेबली और अच्छे से काम कर सकते हो, और आपका मॉर्निंग रूटीन उसमें एडिशन करेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लाइफ में छोटा सा चेंज लेके आने वाला है तो लाइक पे जरूर क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए तो जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारी 2 गुना खुशी हमें मिलती है, तो वो हमें जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें और भी डीप जाएंगे हमारे शेड्यूल को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय। आई एम एन ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।